हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों, जो आज का जो लेक्चर रहेगा अपना, ये सुपर कंपोस्ट पर रहेगा। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और अगर आप किसान भाई हो यानी कि आप खेती करते हो तो भी ये आपके लिए आज का जो लेक्चर है इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि सुपर जो कंपोस्ट है, आपने नाम सुना होगा। एक तो होता है कंपोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट, एक होता है सुपर कंपोस्ट। जो सुपर कंपोस्ट है इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, और इसके क्या लाभ है, इसको बनाया कैसे जाता है, क्या विधि है इसकी, वो आपको मैं अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो नॉर्मली बताता हूँ कि जो कंपोस्टिंग होती है वो क्या होती है, अपने किसको बोलते हैं कंपोस्टिंग, है ना। तो जो कंपोस्टिंग एक जैव और रासायनिक क्रिया होती है जो अपने कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वायवीय और अवायवीय जो जीवाणु होते हैं, यानी कि वायवीय अवायवीय जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को मतलब विघटित कर, यानी उनको सड़ा गलाकर बारीक खाद बना देते हैं। यानी कि ये पूर्ण सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ ही क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपने खेत में कोई गोबर की खाद है या कोई वानस्पतिक पदार्थ से मतलब है कि कोई भी, जैसे बाजरे का हो गया, कोई भी मतलब जो रेजिड्यू हो गया ना, तो उनको सड़ा गला के कार्बनिक खाद बनाना ही क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो उसमें जो सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं वो जीवाणु होते हैं, वो वायवीय हो सकते हैं, वो अवायवीय जीवाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने सुपर कंपोस्ट बनाते हैं इसका क्या लाभ है। ठीक है, सुपर कंपोस्ट बनाने के क्या लाभ है, पहले लाभ देख लेते हैं, फिर अपने इसको बनाएंगे कैसे, इसकी पूरी विधि आपको मैं बताऊंगा। तो इसका जो पहला लाभ है कि सुपर कंपोस्ट जो है टिकाऊ खेती के लिए बहुत सस्ता व सरल विधि से बनाया गया जैविक खाद है। एक तो ये एकदम सरल विधि से बनाया जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। दूसरा, ये टिकाऊ खेती के लिए बहुत सस्ता मतलब टिकाऊ खेती से मतलब है कि इसमें क्या है, एक तो अपने भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, दूसरी इन्वायरमेंट भी बना रहता है, और जो भी रिसोर्स है जो अपने खेत में जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्स है उन्हीं से अपने इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सुपर कंपोस्ट के उपयोग से जो है मिट्टी की जल धारण क्षमता, यानी कि मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको अपने बोलते हैं, और अतः लंबे समय तक भूमि में नमी बनी रहती है। यानी कि जो मिट्टी होती है ना, वो पानी को ज़्यादा मतलब धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी, पानी को होल्ड करके रखती है, धारण करके रखती है, और लंबे समय तक भूमि नमी बनी रहती है सुपर कंपोस्ट के उपयोग करने से। फिर जो इसका जो लाभ है वो है कि सुपर कंपोस्ट के उपयोग से खेत में खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। ठीक है, एक तो जो अपने वीड होते हैं जिनको अपने खरपतवार कहते हैं, ठीक है, एक तो वो कम हो जाते हैं सुपर कंपोस्ट के उपयोग करने से। उसके अलावा जो दीमक लगता है अपने खेत में, तो उसका भी प्रकोप जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपना लाभ है वो है कि इस खाद में गोबर की खाद की तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है कि एक तो अपने डायरेक्ट गोबर की खाद जो है खेत में अप्लाई करते हैं ना, खेत में डालते हैं, और एक अपने गोबर की खाद का उपयोग करते हैं सुपर कंपोस्ट बना के फिर अपने डालते हैं। तो गोबर की खाद डायरेक्ट सीधी डालने की बजाय अगर अपने सुपर कंपोस्ट बना के डालें तो वो उससे जो पोषक तत्व जो मिलते हैं अपने ज़्यादा मिलता है, और जो बढ़वार होती है, जो पैदावार होती है वो ज़्यादा होती है। फिर आगे है कि मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो सुधरती है, जिससे वायु का संचार बढ़ता है। यानी कि मिट्टी की जो फिजिकल कंडीशन है, मिट्टी की जो ऊर्जा शक्ति कह लो, वो बढ़ती है। उससे क्या होता है, मिट्टी अपनी उपजाऊ होती है, और उसमें वायु का संचार, जो हवा का जो संचार है वो बढ़ता है। ठीक है, ये तो लाभ थे, यानी कि सुपर कंपोस्ट से अपने क्या क्या लाभ होते हैं अगर अपने सुपर कंपोस्ट अपने खेत में डालें तो। अब सुपर कंपोस्ट बनाने की विधि, यानी इसको अपने बनाएं कैसे बनाएंगे सुपर कंपोस्ट बनाने के लिए, तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है, अच्छे से डिटेल से बताऊंगा कि सुपर कंपोस्ट अपने कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करना है कि कोई छायादार जगह देखनी है। ठीक है, वहाँ पर क्या करना है कि अपने 12x5x3 फुट का एक गड्ढा तैयार करना है। मतलब कि अपने 12 फुट तो चौड़ाई में 12 फुट होना चाहिए, सॉरी लंबाई में 12 फुट होना चाहिए, और 5 फुट वो चौड़ाई में होना चाहिए, 3 फुट वो गहराई में होना चाहिए। जैसे ये जो पहली वाली इमेज है ना, इसमें बना रखा है, यानी कि 12 फुट ये आपका लंबा है, 5 फुट चौड़ा है इधर, और 3 फुट ये गहरा खड्डा, ऐसा अपने को खड्डा
बनाना है खेत में, ठीक है, छायादार जगह बनाना है। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप तो ये कि ये अपने को खड्डा तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यानी कि किसान के खेत के अंदर जो वानस्पतिक कचरा और पशुओं का जो गोबर होता है, देखो गोबर तो किसान जो होता है मोस्टली जो मतलब कि रखता है, पशु रखता है तो मिल जाता है। तो गोबर और जो वानस्पतिक जो भी कचरा है खेत में, जैसे बाजरे का जो शेष हो गया, जो भी है वो अपने को लेना है और क्या करना है, 6 इंच मोटी परत उस गड्ढे के अंदर बिछा देनी है। समझ आया? यानी कि गोबर और वानस्पतिक कचरा मतलब उस गड्ढे के अंदर पहली परत इसी की डालनी है, जो लगभग 6 इंच मोटी परत बिछाकर फिर क्या करना है, उसके ऊपर अपने को जो सुपर फॉस्फेट होता है, यानी कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, SSP जिसको बोलते हैं अपने, सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसका पाउडर उस पर भुरका दें। ठीक है, सुपर फॉस्फेट का पाउडर भुरका दें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि पुनः वही वनस्पति कचरे की परत लगावें तथा सुपर फॉस्फेट की परत लगाएं, मतलब वही प्रोसेस दोबारा करनी है। इस प्रकार क्या करना है कि ये तब तक करता रहना जब तक अपना जो गड्ढा है 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक भर ना जाए। ठीक है, यानी कि नीचे से 1 से 1.5 फीट तक ऊंचाई तक भर ना जाए, तब तक ये कर दें। उसके बाद में ऊंचाई तक भरने के बाद में, यानी कि 1 से 1.5 फीट ऊंचाई भरने के बाद उसको मिट्टी से अपने को ढक देना है। ठीक है, मिट्टी से ढक देना है। फिर क्या है कि नमी, उसमें नमी बनाए रखने के लिए क्या करना है, अपने गर्मी के मौसम में 15 से 20 दिन में पानी का छिड़काव करते रहना है। यानी कि गर्मी के मौसम में उस गड्ढे में अपने को नमी बनाए रखना है, तो 15 से 20 दिन में पानी को छिड़काव करते रहना है। ठीक है दोस्तों, फिर अपने क्या करना है कि 3-4 माह में वानस्पतिक जो कचरा है अच्छी तरह सड़कर बहुत अच्छी सुपर कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। यानी कि 3-4 महीने के बाद में जब अपने उस गड्ढे को देखेंगे तो उसमें जो अपना वानस्पतिक कचरा है, अपनी गोबर की खाद है, ठीक है, उसमें अपनों जो वो SSP का पाउडर डाला, ठीक है, वो क्या है सब अच्छी तरह से सड़ कर तैयार हो जाता है और अपनी सुपर कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसे खेत में जुताई से पूर्व बिखेर कर जुताई कर दें, यानी कि खेत में जुताई करने से पहले अपने उसको खेत में बिखेर दें। ठीक है, जो अपनी सुपर कंपोस्ट तैयार होगी 3-4 महीने के बाद में उसको बिखेर कर फिर उसमें अपने जुताई कर दें। ठीक है, सुपर कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में अधिक मात्रा में फॉस्फोरस और अन्य पोषक तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, सुपर कंपोस्ट में अगर डायरेक्ट गोबर की खाद डालें उसकी तुलना में ज़्यादा फॉस्फोरस और उसके अलावा अन्य पोषक तत्व होते हैं। इससे क्या होता है कि अपने खेत में पैदावार भी बढ़ती है और अपनी जो पौधों की बढ़वार होती है वो भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये विधि थी कि सुपर कंपोस्ट अपने कैसे बनाते हैं। तो ये जो अपने इधर आप इस जो तस्वीर से भी ये मतलब चित्र से भी बता रखा है, इसमें जो पहला है इसमें ये खड्डा बना रखा है इसने, लगभग 12 फीट ये लंबा हो गया, 5 फीट चौड़ा हो गया, 3 फीट ये गहरा हो गया। ऐसा अपने को खड्डा बनाना है अपने खेत में छायादार जगह पर। उसके बाद में क्या करना है, 6 इंच मोटी परत बिछानी है अपने जो भी गोबर की खाद है या जो वानस्पतिक जो भी कचरा है उसकी अपने ऐसे 6 इंच मोटी परत उस गड्ढे में बिछा देनी है। और उसके बाद में क्या करना है, उस वो जो परत है उसके ऊपर अपने जो सुपर फॉस्फेट है SSP है उसका भुरकाव करना है। ठीक है, भुरकाव करना ये कब तक करना है, तब तक करना है जब तक 1 से 1.5 फीट ऊपर ना हो जाए, उसके ऊपर उसमें मिट्टी चढ़ा देनी है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखनी है कि उसमें नमी जरूर बनाए रखनी है। नमी बनाए रखने के लिए गर्मी के मौसम में 15 से 20 दिन में पानी का छिड़काव उसमें करते रहें और ये 3 से 4 महीने के अंदर आपकी सुपर कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। खेत में डालोगे, पैदावार बढ़ेगी जुताई करने से पहले। ठीक है, तो उसमें आपकी पैदावार बढ़ेगी, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, सब मतलब ये जो मैंने आपको पहले लाभ बताए थे सुपर कंपोस्ट के। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से डिटेल से समझ आया होगा कि सुपर कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।